टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। वाहनों में तोड़फोड़ के आरोपी का निकाला जुलूस, पुलिस गिरफ्त में। माफी मांगता हुआ दिखाई दिया बदमाश। आगे चल रहे ट्रक में घुसी वीडियो कोच बस, हादसे में ड्राइवर सहित 2 की हुई मौत, 13 अन्य घायल। एसपी बंगले के सामने दिन दहाड़े हुआ युवती का अपहरण, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने की पुलिस को कुचलने की कोशिश। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ की वारदात के मुख्य आरोपी नवाज खान को पुलिस ने गुरुवार को जुलूस के रूप में इलाके में पेश किया। लकड़ी के सहारे चलते आरोपी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए। इससे पहले पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज आध घंटे में आरोपियों की पहचान कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और 2 नाबालिगों को डिटेन किया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। सूरजपुर थाना क्षेत्र की स्वराज नगर कॉलोनी में मंगलवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। कई वाहनों के शीशे टूटने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों की पहचान की गई। जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि घटना में नवाज खान और उसके 2 नाबालिग साथी शामिल है। तीनों घटना के बाद इलाके से फरार हो गए। पुलिस टीमों ने माशला मगरा पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। खुद को गिरता देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान वे पहाड़ी से फिसलकर गिर पड़े और घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, प्राथमिक उपचार करवाया। इलाज के बाद मुख्य आरोपी नवाज खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों नाबालिगों को संरक्षण में लिया गया है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को इलाके में जुलूस के रूप में घुमाया। आरोपी लकड़ी के सहारे चलते हुए नजर आया। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई को देखा। आरोपी सार्वजनिक रूप से अपराध को गलत बताते हुए दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पांच गाड़ी कौन सी? ये वाली पता कौन सी गाड़ी? हाँ सर, ये वाली। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कौन मत करा कर कौन तो करता है ये वाला गोविंद में तो मैं करता है वो सिर्फ पाप है, पुलिस हमारी बाप है। कहाँ की बताता रहे, कहाँ तोड़ फोड़ दी लाइन में बोलता रहे इस तरह कर करके बताता रहे जहाँ भी किया। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में देर रात नेशनल हाईवे 48 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। गोरखपुर से सूरत जा रही एक निजी वीडियो कोच बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहत कार्य के दौरान बस के लगेज से अवैध शराब भी बरामद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना रात करीब 2 बजे पीपली ए गांव के पास उस समय हुई जब तेज रफ्तार बस अचानक आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर मलबा फैल गया। हादसे के तुरंत बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची ऋषभदेव थाना पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तत्काल अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया है। 2 शवों को ऋषभदेव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है, जिनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच के दौरान
पुलिस को बस के लगेज में लकड़ी के बॉक्स मिले जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यात्रियों की आड़ में शराब को गुजरात ले जाया जा रहा था। शराब को जब्त कर आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े हुई एक वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी बंगले के सामने सड़क से एक युवती को जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भाग निकले। बताया जा रहा है कि युवती सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस आई थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन को जब्त कर लिया है। घटना बुधवार शाम करीब 6 बजे की है, जब भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर के पास अचानक अफरा तफरी मच गई। एसपी ऑफिस के बाहर सड़क किनारे खड़ी एक ब्लैक स्कॉर्पियो अचानक आगे बढ़ी और युवती को खींचकर वाहन में बैठा लिया गया। चंद सेकंड में गाड़ी तेज रफ्तार से मौके से निकल गई। वारदात एसपी बंगले से महज कुछ कदमों की दूरी पर हुई है, जहां आमतौर पर पुलिस की मौजूदगी बनी रहती है। जानकारी के अनुसार युवती अपने साथी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसे अपने पीहर पक्ष से लगातार धमकियां मिल रही थी। इसी आशंका को लेकर वह एसपी कार्यालय पहुंची थी और सुरक्षा संबंधी शपथ पत्र देकर लौट ही रही थी कि रास्ते में यह घटना हो गई। ससुराल पक्ष का आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार लोग युवती के ही परिजन थे, जो कोर्ट मैरिज से नाराज बताए जा रहे हैं। मौके पर ड्यूटी कर रहे विशेष शाखा के एएसआई प्रताप सिंह ने वाहन को रोकने की कोशिश की। वे गाड़ी के सामने खड़े हुए, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की और पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया। इस दौरान उनका मोबाइल सड़क पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। वहां मौजूद 2 अधिवक्ताओं ने भी गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आगे एक बाइक सवार को भी चपेट में लेने की कोशिश की, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया। घटना की तुरंत बाद जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। युवती को सुरक्षित डिटेन कर लिया गया है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की कानूनी जांच में जुटी हुई है। लेक सिटी उदयपुर इस समय शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार झेल रही है। दिन भर तेज ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि रात में गलन वाली ठंड ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। मौसम में आई ठंडक का असर यातायात पर भी दिखाई दिया। कई ट्रेन देरी से पहुंची। तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। उदयपुर शहर शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है, जिससे आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे और बादलों के साथ हुई, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही और वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, कोहरा तो छट गया, लेकिन ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बनाए रखी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री तक दर्ज किया गया। मंगलवार की तुलना में दिन का तापमान करीब 1.5 डिग्री गिरा, जबकि रात का पारा लगभग 1 डिग्री बढ़ा। हालांकि तापमान में यह बदलाव ठंड की तीव्रता को कम नहीं कर पाया। सुबह और शाम के समय गलन ज्यादा महसूस की गई। ठंड का असर रेल यातायात पर भी देखा गया। उदयपुर आने वाली खजुराहो ट्रेन करीब 9 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठिठुरन बढ़ने के कारण लोग अलाव, गर्म कपड़ों और गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी सुबह शाम कोहरे और सर्द हवाओं के बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झीलों की नगरी उदयपुर में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी के मुख्य आतिथ्य में होटल ताज अरावली में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में सहकारिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्धि पर मंथन किया जा रहा है। उदयपुर के होटल ताज अरावली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और विस्तार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सहकार से समृद्धि की थीम पर आधारित इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने किया।
उन्होंने सहकारिता को ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकारी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग राजस्थान की शासन सचिव आनंदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में हुए नवाचारों और प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों, दुग्ध उत्पादकों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा रही है। सम्मेलन में केंद्रीय अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल, संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन सहित देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सहकारिता विभाग के सचिव और रजिस्ट्रार भाग ले रहे हैं। बैठक में सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता, सदस्य सहभागिता और योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जा रही है। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय बैठक का उद्देश्य राज्यों के अनुभवों को साझा करना, चुनौतियों की पहचान करना और सहकारिता क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक बुधवार को संभागीय आयुक्त और निगम प्रशासक प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बीते 3 वर्षों के लेखा जोखा और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत शहर में सिटी बस संचालन की प्रगति और आगे की कार्य योजना पर चर्चा हुई। प्रशासन ने आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक में शहर के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए। निगम आयुक्त एवं UCTSL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने बताया कि बैठक में पिछले 3 वर्षों के वित्तीय लेखा जोखा और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की गई। निगम प्रशासक प्रज्ञा केवल रमानी ने वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के साथ साथ भविष्य की कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक का प्रमुख एजेंडा प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत सिटी बसों का सफल संचालन रहा। जिला कलेक्टर नमित मेहता के साथ इस योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि योजना के तहत उदयपुर शहर को 50 नई बसों का आवंटन हुआ है, जिससे शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। बस डिपो का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है और शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वाहनों में तोड़फोड़ के आरोपी का निकाला जुलूस, पुलिस गिरफ्त में, माफी मांगता हुआ दिखाई दिया बदमाश। आगे चल रहे ट्रक में घुसी वीडियो कोच बस, हादसे में ड्राइवर सहित 2 की हुई मौत, 13 अन्य घायल। एसपी बंगले के सामने दिन दहाड़े हुआ युवती का अपहरण, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने की पुलिस को कुचलने की कोशिश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।